स्टार्ट कर दिया। तो इस लेक्चर में मैक्रोस करेंगे, ठीक है। मैक्रोस का भी जो डिस्कस किया हमने, दैट बेसिक यू पहले तो बेसिक अंडरस्टैंड करना है कि व्हेन यू स्टार्ट मैक्रो, डेवलपर में जाके जब तुम क्लिक करोगे रिकॉर्ड मैक्रो में तो वो स्टार्ट कर देगा। उसके बाद तुम्हें अवॉइड करना है कि अननेसेसरी स्टेप्स अप्लाई नहीं करना है बीच में कुछ, ठीक है। तो पहले तो हम डिसाइड कर लेते हैं क्या क्या करना है, ठीक है। पहले यहाँ पे हेडर ऐड कर लेते, सिंपल सा मैक्रो क्रिएट करते, हेडर ऐड कर लेते, उन हेडर्स को फॉर्मेट कर लेते, कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह कर लेते, उसके बाद कुछ नंबर वगैरह चेंज कर लेते, ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते, और कुछ तो है नहीं इसमें ज़्यादा, बट लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट, ठीक है। डेवलपर पे टैब में गए, कोड सेक्शन, रिकॉर्ड मैक्रो में जाना है। दिस VBA will see once we create a macro, ठीक है। रिकॉर्ड मैक्रो, और ये जो मैक्रोस का ऑप्शन है, इट विल शो यू द एग्जिस्टिंग मैक्रोस यू हैव क्रिएटेड ऑलरेडी, ठीक है। सो नया मैक्रो लेने के लिए पहले तुम्हें डेवलपर में जाना है और स्टार्ट रिकॉर्डिंग है मैक्रो। व्हेन यू क्लिक हियर, यहाँ बॉटम लेफ्ट में तुम्हें साइन चेंज होता दिखाई देगा, ठीक है। अभी फिलहाल क्या बोल रहा है, दिस इज नो नो मैक्रोस करंटली रिकॉर्डिंग, developer tab, record a macro. Here you have to give name to the macro, just name। और अलग अलग मैक्रो अगर क्रिएट कर रहे हो तुम, तो मेक श्योर तुम उस मैक्रो का नाम पढ़ के तुम्हें वो उसके अंदर क्या टास्क होने वाला है परफॉर्म, वो नाम देना, ठीक है। और मैक्रो का जब नाम दोगे तुम, इट शुड नॉट स्टार्ट विद अ नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स, एंड द नेम गिवन टू दैट मैक्रो शुड बी विदाउट एनी स्पेसेस, ठीक है। You can use underscore if you want to give a space. That are some technicality given name for giving a name to the macro. Same जो C और C++ पढ़ा होगा शायद, तो उसमें जो prerequisites होती है वेरिएबल क्रिएट करने की, तो इट इज अ वेरिएबल ओनली, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर किधर है स्टोर में? नहीं नहीं, सी में जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, उसमें कुछ कंडीशंस होती है कि वेरिएबल का नाम स्टार्ट विद नंबर, वो जो स्पेशल कैरेक्टर्स, सो बेसिकली सी से ही बहुत मैच करता है काइंड ऑफ। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मेट नाम देते हैं, बेसिक फॉर्मेट। नाउ उसके बाद तुम्हें यहाँ पे एक दिस इज ऑप्शनल, ठीक है। दिस इज ऑप्शनल। अगर तुम्हें तुम्हारा क्रिएटेड मैक्रो पे कुछ शॉर्टकट की जनरेट करनी है, कि किसी शॉर्टकट से तुम्हें उसको अप्लाई करना है, देन यू कैन क्रिएट अ शॉर्टकट की ओवर हियर, ठीक है। अभी मेक श्योर द ऑलरेडी प्रेजेंट शॉर्टकट कीज शुड नॉट बी ओवरराइट, ठीक, ओवर रिटन। तो क्या करना है, लेट्स से कंट्रोल एल से, तो फिर वो ओवरलैप हो जाएगा, एरर देगा। यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन था, कैपिटल एल दे दिया, तो इट इज सिलेक्टिंग द कंट्रोल शिफ्ट कैपिटल एल, और कैप्स लॉक बंद कर दिया। यहाँ पे सिंपल एल, कंट्रोल एल से तुम्हारा अभी जो भी मैक्रो क्रिएट होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, कंट्रोल एल से जो भी तुम्हें ठीक लगे, ठीक है। एंड दिस इज टोटली ऑप्शनल, तुम्हें करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन कीप इट ब्लैक। इट मींस व्हेन ब्लैंक रख दिया तो तुम यूज नहीं कर पाओगे एज अ शॉर्टकट की फॉर दैट मैक्रो, ठीक। कंट्रोल एल रखते हैं फिलहाल, और यहाँ पे तुम्हें 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं, तुम्हें मैक्रो कहाँ पे स्टोर करना है, ठीक है। अभी दिस वर्कबुक में अगर स्टोर करोगे, whenever this workbook is open, then only you can access the macro, ठीक है। अगर इन पर्सनल मैक्रो वर्कबुक लिखोगे और वहाँ पे अगर स्टोर करोगे, so there will be one separate workbook in which this macro will be stored, and it doesn't matter फिर वो वर्कबुक ओपन है या नहीं है, ठीक है। देन मैक्रो यू कैन यूज इन एनी वर्कबुक, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट वर्कबुक शुड बी विद इन योर पीसी, ठीक है। एंड न्यू वर्कबुक अगेन यू कैन सिमिलरली क्रिएट इन न्यू वर्कबुक, ठीक है। फॉर आवर डेमो पर्पस वी आर क्रिएटिंग दिस इन दिस वर्कबुक, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन यू नो अबाउट इट, कि वट एवर डिस्क्रिप्शन यू वांट टू गिव अबाउट मैक्रो you can keep it. Formatting headers,
फॉर्मेटिंग हेडर्स करेंसी, ठीक है, और जो भी तुम्हें स्टेप ऐड करना है इसमें कर सकते हो। अब तक रिकॉर्ड नहीं स्टार्ट हुआ है मैक्रो, ठीक है, व्हेन यू लुक एट द बॉटम लेफ्ट, मैक्रो स्टार्ट नहीं हुआ है, यू आर जस्ट क्रिएटिंग इट। ये सारी चीजें अगर व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ओके, तो मैक्रो विल बी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग योर स्टेप्स, ठीक है। और आई थिंक एंड योर इनिशियल स्टेप इज C7, यहाँ पे इनिशियली था तुम्हारा कर्सर, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। So before creating, you make sure your original position should be at a place where you are trying to apply steps. For our demo, it is okay. Okay. तो सर अगर मैं ईस्ट के ऊपर वाले ब्लॉक में चले जाऊँ तो फिर से वो ब्लैंक हो जाएगा? कहाँ पे? ये ईस्ट के ऊपर वाले ब्लॉक में क्लिक कर दूँ तो वो ब्लैंक हो जाएगा मैक्रोस? नहीं, अभी it is started recording. मतलब ये टाइम ड्यूरेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स ऑन वेर यू क्लिक, ठीक है। ये होवर कर रहे हैं हम, इट इज नॉट रिकॉर्डिंग इट, ठीक है, इट्स नॉट रिकॉर्डिंग द होवरिंग ऑफ योर कर्सर, इट विल रिकॉर्ड व्हेन यू क्लिक इन सम अदर स्टेप, ठीक है। It started recording but it has not written any step because you haven't applied in, right? You are still in the C7. जब यहाँ पे तुम A3 में चले जाओगे, this is the first step, macro has recorded it, यहाँ से तुमने A3 में jump किया, ठीक है। In A3 you are now start giving names to the header, let's say this is region, ठीक है। Now for A3 you have given a name as region and then you move to the B3, that step is written by the, ठीक है, बैक एंड को लिख राइट कर दिया स्टेप, ठीक है। और दिस कैन बी टेक्निकल सपोर्ट, कॉपिंग, ओवरहेड सॉफ्टवेयर, कैटेगरीज हो सकती है कि सप्लायर्स, टाइप्स, कैटेगरी लिख दो, ठीक है, जो भी तुम्हें नाम दे, कैटेगरी। दिस इज आल्सो written in background, let's say this is for January, this is for February, this is for March, ठीक है, and let's say this is a code, ठीक है। नाउ अभी इसके बाद तुम्हें क्या करना है, दैट तो तुम्हें डिसाइडेड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि इसके बाद मैंने कहीं और पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे सपोज J2 में, and that would be a unnecessary step applied, unnecessary memory usage। हाँ, क्योंकि जब तुम्हें इसको बार बार यूज करना है ना तुम्हें बाद में, नेक्स्ट टाइम भी क्या होगा, ये टोटल तक नाम दे देगा, उसके बाद रीयूज जब कर रहे हो देन इट इज जंपिंग टू द J2 and again came to the next step, okay। So ये टोटल हो गया। अब आई एम ट्राइंग टू सिलेक्ट ऑल दिस, अभी F3 के बाद ये पूरा रेंज सिलेक्ट कर रहा है नेक्स्ट स्टेप में, गो टू द होम, ट्राई एंड फॉर्मेट सम, अप्लाई सम फॉर्मेटिंग, for this, the white one, इसको क्या हुआ कलर को मोर कर लोड कर रहा है क्या ये, मोर कर ये ब्लैंक क्यों हो गया, इसका थीम चेंज हो गया शायद। अवॉइड क्लिकिंग समवेयर एल्स, ठीक है, जितना स्पेसिफिक रह सकते हो उतना रहना, और गिव सम स्टेप्स, बॉटम में एक फॉर्मेट कर दिया, और लेट्स ट्राई टू रीनेम दिस, ठीक है। गो टू, अभी यहाँ से मुझे करेंसी देना है, कहाँ से दो, इफ यू रिमेम्बर, कहाँ से करना पड़ेगा, करेंसी के लिए? हाँ देखो कहाँ से करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगा, होम में जाके यहाँ पे, या फिर Ctrl+1 से कर सकते, ठीक है, या फिर Ctrl+Shift+L से, ठीक है। ये अगर ओपन करोगे Ctrl+Shift+L तो ये पूरा बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसमें यू विल फाइंड द नंबर सेक्शन, वहाँ पे जाके करेंसी चेंज कर सकते हो, इधर ही देखना तो मेरा देखना, ड्रॉप डाउन में इंडियन करेंसी वट एवर यू वांट, क्या सिलेक्टेड, ये हो गया मार्क, ठीक है। और लेट्स से रीजन सिलेक्टेड है, आई एम क्लिकिंग ऑन दिस रीजन अगेन, तो Ctrl+T करता हूँ, ठीक है, और
एक तो कंट्रोल टी करो या फिर गो टू द होम टैब और फॉर्मेट सेक्शन में फॉर्मेट इट एज अ टेबल। फॉर्मेट में नहीं है शायद, ये पे स्टाइल्स में, ये फॉर्मेट में मिलेगा क्या? नहीं, ठीक है, ये पे साइड में ही फॉर्मेट इट एज टेबल और फॉर्मेट फॉर्मेट्स माय टेबल एज हेडर्स। Now I don't want this table to have the drop down, ठीक है, which फिल्टर is में my filter button, ठीक है। यहाँ से नहीं तो फिर होम में एक टैब है यहाँ पे। हाँ, होम में भी टैब है, इफ यू कैन यूज इट कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक है। और आई वांट टोटल रोज, ठीक है, जितने भी फॉर्मेटिंग तुम्हें करनी है वो सब अप्लाई कर सकते हो तुम, सारा का सारा रिकॉर्ड हो रहा है। और मुझे आई डोंट वांट द ग्रिड लाइंस, ठीक है, व्यू में, ठीक है। आई थिंक दिस इज इनफ, और एक दो स्टेप्स अप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि टोटल को थोड़ा सा इंक्रीज करना मुझे दिखाने में। इसका टोटल पर काउंट कर लेते हैं, पूरे 14 रिकॉर्ड्स आते हैं और हर एक का सम निकाल लेते, ठीक है। इट इज़ नॉट नीडेड, वी आर ट्राइंग टू जस्ट अप्लाई सम स्टेप्स, ठीक है, नॉट नीडेड एट ऑल। और दिस विल बी योर सम, कौन सी, दिस विल बी, आई थिंक इट्स डन हो गया, ठीक है। फिर से जाना है, एक तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन गो टू डेवलपर टैब, still recording, so make it you can stop this. Each of the commands you perform will be saved into the macro so that you can play them back again, ठीक है। स्टॉप कर देंगे, रिकॉर्डेड, ठीक है, सक्सेसफुली रिकॉर्डेड अ मैक्रो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट शीट, अभी यहाँ पे पैरेलली ये भी करना चाहिए था मुझे, ठीक है, इंसर्ट भी करके दिखाना था, बट लेट्स ट्राई डूइंग दैट, ठीक है। अभी यहाँ पे जाके एक सिंपल स्टेप अप्लाई करते हैं, नए शीट में जाते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली सेम डेटा इज ओवर, ठीक है, सेम डेटा है यहाँ पे भी। यहाँ पे हमें अभी वो मैक्रो ऐड करना, अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है? ये रन मैक्रो कौन सा टैब है? दिस इज द शीट ओनली, द एग्जैक्ट सेम डेटा, ये जो डेटा है वही डेटा है वहाँ पे कॉपी करके रखा है। यहाँ पे जस्ट ये सारी जो स्टेप्स अप्लाई किए, कंसिडर दिस इज अ वेरी बिग डेटा। यहाँ पे तुमने फॉर्मेटिंग कर दी, जो बेसिक फॉर्मेटिंग की है हमने उतनी नहीं, उससे ज़्यादा भी की है तुमने सपोज, फिर वो सेम फॉर्मेटिंग तुम्हें नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा पे अप्लाई करना। तो ये रन मैक्रो आपने बनाया ना, ये मैक्रो ने बाय डिफॉल्ट नहीं बनाया। नहीं, दिस इज द शीट नेम ब्रो, शीट नेम, शीट नेम आपने लिख रखा है। हाँ शीट नेम हाँ, मुझे लगा मैक्रो बाय डिफॉल्ट कुछ बना था मुझे। नहीं, उसने तो रिकॉर्ड कर लिया, उसके पास अभी डेटा उसके है। अकॉर्डिंग उसने रिकॉर्ड। सपोज यू गो टू डेवलपर, गो टू मैक्रोस, ठीक है, और यहाँ पे बेसिक फॉर्मेट नाम का तुम्हारा मैक्रो ऐड होगा, एंड वहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तुम्हें, यू गो टू एडिट सेक्शन और एक पूरा का पूरा नया तुम्हारा VBA वाला ओपन हो जाएगा। दिस इज द न्यू विंडो। अभी यहाँ पे दिस इज द कोड, द बैकएंड में जो भी कोड रन हुआ है, ये सारा कोड, ठीक है, रीजन, कैटेगरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल, ये सारे नाम दे दिए हमने। नाम देने के बाद क्या किया है, लेट्स नॉट डू दिस राइट नाउ, ठीक है, एक बार मैक्रो अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो भी मैक्रो बना के रखा है अभी यहाँ पे अप्लाई करना, सो कैसे करेंगे, गो टू डेवलपर टैब एंड मैक्रो पे जाना है, बेसिक फॉर्मेट वाला मैक्रो क्लिक करना है, यहाँ पे तुम्हें रन पे क्लिक करना है, ठीक है, डन, ठीक है, हो गया। सिलेक्ट द मेथड, ठीक है, थोड़ा बहुत सक्सेसफुल रैन। यहाँ पे जस्ट उसने करेंसी नहीं लिया है, आई डोंट नो व्हाई। फिर से दिखाई तो रन करके। कुछ नहीं, डेवलपर टैब में जाना है, यहाँ पे मैक्रोस होंगे तुम्हारे, हाँ, उसमें से जो तुम्हारा स्पेसिफिक मैक्रो उसको रन कर दें। तो सेम टू सेम बन जाएगा। हाँ, सेम जो वहाँ पे फॉर्मेटिंग जो भी तुम्हें रिकॉर्डिंग सर की इससे है, हो क्या है? हाँ, हो क्या रहा है इससे? तो टाइम से हो गया ना तुम्हारा। तो सर कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते हैं, कौन सा डेटा? वो वहाँ से डेटा उठा के उस पर कॉपी पेस्ट।
अभी इमेजिन करो बिलियंस ऑफ रोज है, ठीक है, या फिर बहुत बड़ा डेटा है। सो ये तो डेटा इसका हो गया ना, ठीक है, मतलब ये तो फॉर्मेटिंग का हमने मैक्रो बनाया। मैक्रो कैन बी एनीथिंग यू आर वर्किंग इन द सिक्वल अपना एक्सेल। मैक्रो कैन बी एनीथिंग व्हाट एवर यू लर्न इन द एक्सेल, कुछ भी रिकॉर्ड करके सेम स्टेप अप्लाई कर सकते हो बाद में, कुछ भी। दिस वाज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिंग, अप्लाइंग फॉर्मेट। अगर इसी शीट में अगर और डेटा होता है वेस्ट का, साउथ का, नॉर्थ का, तो भी वो लगा देता सेव। हाँ अच्छा, स्ट्रक्चर इनडायरेक्टली सेव्ड है हमारे पास। हाँ, स्ट्रक्चर अभी इसमें Structure जो saved भी है। तुमने फॉर्मेटिंग की है, दिस वाज अ बेसिक एग्जांपल, फॉर्मेटिंग करके अप्लाई कर दिया उधर। बट इसकी जगह तुम कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि VLOOKUP, HLOOKUP, कुछ ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है, कुछ डैशबोर्ड। वन टाइम तुमने किसी डेटा पे क्या किया है, कुछ काम कर रहे हो, बहुत बड़ा डेटा है तुम्हारे पास, और उसमें तुम्हें पावर पिवट भी, सॉरी पिवट टेबल भी करना है, चार्ट्स भी क्रिएट करने हैं, और उसके बाद पिवट चार्ट्स करने हैं, पिवट टेबल करना है, उसके बाद उस चार्ट्स का तुम्हें डैशबोर्ड भी बनाना है। सर लेकिन मान लीजिए वी लुकअप करता हूँ, तो जो जो जिस टेबल से मैं एक्सट्रैक्ट करके ला रहा हूँ, उसमें जो एम्प्लॉय नाम आईडी है वो फर्स्ट है, एम्प्लॉय आईडी वो उससे हो रहा है। बट जो नेक्स्ट टेबल है, नेक्स्ट टेबल में उसका जो रेफरेंस टेबल है, लेकिन उसमें एम्प्लॉय आईडी कहीं थर्ड पे आ रहा है, लेकिन उसके पहले का मेरे को काम भी नहीं है वी लुकअप पे, उतना ही विंडो का है, तो उस हिसाब से वो कर देगा। हाँ, बीच में तुम फर्स्ट कॉलम पकड़ के चल सकते हो ना, अरे जैसे यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं लिया करेंसी का, बट लेट्स क्या लिया करेंसी, लेकिन दिखा तो रहा है कि लिए है। हाँ, क्वेश्चन मार्क आया वहाँ पे, बट इसको देखना पड़ेगा। बट इट वाज द बेसिक मैक्रो एग्जांपल, ठीक है। बेसिकली वो जो भी आप बना रहे हो उसका वो स्ट्रक्चर को रिकॉर्ड करके रखना है। अच्छा। ठीक है, और बहुत सारे मैक्रोज अगर तुम रिकॉर्ड करके रखोगे ना, तो थोड़ा पीछे भी हो जाएगा अच्छा अच्छा। मैक्रोज से। भी यहाँ रन पे मैक्रो में आपने सेम ही डेटा रखा था मतलब? सेम ही डेटा है, तीनों शीट में इस सेम ही है, तीनों में से तीनों में सेम ही है। रन विद बटन। हाँ, अभी बटन, बटन पे मैक्रो असाइन करना है। हाँ अभी बटन पे, जैसे कि डेवलपर टैब में यहाँ पे यू विल फाइंड दिस कंट्रोल ऑप्शन। कंट्रोल में तुम्हें इंसर्ट में कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जहाँ पे तुम्हें बटन या फिर जो भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन, ठीक है, यहाँ से तुम बटन चूज कर सकते हो। यहाँ पे ड्रॉप कर दिया वो बटन, ठीक है, असाइनिंग अ मैक्रो टू दिस बटन, जो भी नाम देना है, ठीक है, क्लिक कर दिया, उसमें ये मैक्रो असाइन कर दिया, ठीक है, ओके। साइन चेंज हो गया कर्सर का, नाउ इट्स रेडी टू हिट। अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो फिर से आई विल गेट ऑप्शन, बट उससे पहले क्या करते हैं, ठीक है, डिबग में जाके तुम्हें यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अगेन आई टोल्ड यस्टरडे कि यहाँ पे फिर से तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट अलग से सीखना पड़ेगा VBA का, कि इसमें अलग अलग फंक्शंस है, जैसे कि लिस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट, शो फिल्टर, ड्रॉप डाउन, ये स्टेप्स उसने जो तुम अप्लाई कर रहे थे। उसमें पूरी कोड ही रहते हैं सर। हाँ, ये बहुत सारे फंक्शंस है, ठीक है, वो जहाँ पे तुम अप्लाई कर रहे थे ना एक एक स्टेप, वो सारे रिकॉर्ड हो गया, बट वो हर एक स्टेप को कैटेगराइज करके बहुत सारे फंक्शंस है यहाँ पे, जैसे कि लिस्ट कॉलम, जैसे लिस्ट कॉलम, टोटल्स कॉलम, टोटल कैलकुलेशन सम। अभी क्या किया है, जनवरी का सम फाइंड किया है बॉटम में टेबल में, बट यहाँ पे थोड़ा टेबल का एरर आया है, ठीक है। बट उससे पहले जो हमने बॉटम में काउंट किया, सम किया था ना हर एक का, जनवरी फरवरी मार्च का, फिर एंटायर सम, उसका कोडिंग है। जैसे कि जो भी तुम्हारे एक्टिव शीट्स थी उसमें जो टेबल था, ठीक है, उस टेबल में कॉलम जो था तुम्हारा, टोटल कैटेगरी का एक काउंट फाइंड किया, देखो, ठीक है, 14 आया था। फिर नेक्स्ट कॉलम जनवरी का नीचे सम जो फाइंड आपने किया सिलेक्ट था, किया था टेबल के। हाँ टेबल के नीचे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा एरर आया यहाँ पे, इसलिए बाद के ऑपरेशंस नहीं दिखाए उसने। सेम आई थिंक देयर इज समथिंग हैपनिंग विद अ करेंसी, व्हेनेवर व्हेन यू फॉर्मेट दैट एज अ करेंसी,
कुछ समझ में आता है। नहीं, VBA पे मैंने भी ज़्यादा काम नहीं किया, इसलिए कल ही बोला तुम्हें कि इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, जो अभी अब तक किया है एक्सेल का या फिर बाकी के सॉफ्टवेयर्स सुना नहीं सकता। का। हाँ कैसा है? हाँ, MIS एग्जीक्यूटिव का ये MIS जॉब होता है, MIS एग्जीक्यूटिव। तो उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि उनको ये बेसिक विजुअल एप्लीकेशन आ जाए और मैक्रोस आना चाहिए। तो मैं ही रिटेन कर लूँ, बहुत है मेरे लिए तो। हाँ, इसी को रिटेन करना हमारी। लर्न वन थिंग विद हाईएस्ट एक्यूरेसी। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर। हाँ, ज़्यादा चीज़ें फिलहाल तो आता वही तो लग सब रहा है है। सर मेरे को, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर। जैका जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर अपना। सीक्वल मास्टर के ऑफ पीछे पड़ के थोड़ा सा उसको उसका ठीक करना है। क्योंकि मैं देख रहा था ज़्यादातर प्रोफाइल्स में, एक और मैं अप्लाई किया उसमें सीक्वल, एक्सेल, पावर भी, यही तीन मांग रहा है, पाइथन नहीं मांग रहा। तो थोड़ा सीक्वल देन पावर भी आई, थोड़ा ठीक ठाक समझ जाऊँ। पाइथन भी ना, जब तुम्हें किसी वेब से API से डेटा लेना होता है और API कीज वगैरह दी वेब स्क्रैपिंग का वाला पार्ट, तब ज़्यादा मोस्टली यूज होता है। अदरवाइज नमपाई पांडास वो उस पर ज़्यादा कुछ, वो भी पर्सनल यूज़ के लिए, वो एनालिसिस जो करते हैं ना EDA, वो पर्सनल यूज़ के लिए। उसमें तो बट सर मशीन लर्निंग वगैरह कर रहे हो देन पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडल बिल्डिंग वगैरह। तो अदर देन दैट यहाँ पे कुछ इंसर्ट भी कर सकते हो तुम शेप्स, किसी शेप को भी तुम, जैसे ये शेप ले लिया, इस शेप को तुम्हें जो भी नाम दे रहे हैं, भाई इस ऑब्जेक्ट पे तुम्हें राइट क्लिक करना है, असाइन मैक्रो, असाइन मैक्रो, सेम मैक्रो तुम्हें जो भी फॉर्मेट किया है उसको तुम ओके करके यहाँ पे हो गया असाइन, ठीक है, क्लिक आउटसाइड। अब ये होवर कर करोगे उसमें तो कंट्रोल का जरूरत नहीं ना सर? नहीं कंट्रोल प्रेस करके नहीं, उसमें था पावर BI में था। ये, वो भी पर्पसफुली दिया था उन्होंने कि मतलब अब सर बार बार अगर मेरे को बटन का शेप चेंज करना है, हाँ राउंड करना है, तो बार बार करूंगा तो वो लेके जाएगा ना, हाँ, इसीलिए इसीलिए दिया था। ठीक है। अब यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो विल गिव मी द ऑप्शन, कर रहा है क्या? डिलीट कर दीजिएगा सर, मैक्रो लोड ले लो। ये है मैक्रो, ठीक है, अभी तो लग रहा है लगाने। ये वही कोड था ना सर? हाँ, वो इसको, हाँ वही वाला कोड, वही कोड था, नहीं वो खत्म है। ठीक है, ठीक है। वैसे भी उसमें कुछ उसमें कुछ, बताना था क्या आपको? वो उसका इंटरफेस ही एक्सप्लेन करने वाला था ज़्यादा कुछ। ठीक है, कर ठीक दीजिए, है, आए इतना दूर। एक्सेल ही करते फिर, अभी तो क्या हो गया इसको भाई, इसको सेव नहीं करता मैं, फिर कर दो इसको बंद। हाँ कर दीजिए, समझ में आ गया। ठीक है, सिक्वल का देखते हैं।